आज हम लोग बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। डीनेचुरेशन का मतलब होता है अपने नेचर को खो देना, डीनेचर हो जाना। जैसे प्रोटीन जो होता है इसका जो मेन बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सब बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जब हम प्रोटीन को डीनेचर करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। तो प्रोटीन क्या होता है? कहीं लीनियर स्ट्रक्चर में चला जाता है या फिर कहीं एक समझो हेलिकल स्ट्रक्चर में चला जाता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव स्ट्रक्चर होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इसे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन ने क्या किया? अपना नेचर ही खो दिया, बायोलॉजिकली एक्टिव नेचर था वो खो दिया, क्योंकि जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से। पॉइंट देख ले रहे हैं, डीनेचुरेशन इज द ए प्रोसेस इन व्हिच ए प्रोटीन लॉस इट्स नेटिव शेप। डीनेचुरेशन एक प्रोसेस जिसमें प्रोटीन अपने नेटिव शेप को लॉस कर देता है ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ वीक केमिकल बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर बिकम बायोलॉजिकली इनएक्टिव, इसलिए बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाता है। ए लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन काज लॉस ऑफ द फंक्शन। अगर प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो अपने फंक्शन को लॉस कर देती है। जैसे एंजाइम जो होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, जैसे उनका टर्सरी स्ट्रक्चर लॉस होता है वैसे वो इनएक्टिव हो जाते हैं। पॉइंट देख ले रहे हैं, डीनेचुरेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। करें डीनेचुरेशन बताता है कि जो प्रोटीन का वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बनता है वो चेंज हो जाता है एन अनफोल्डेड स्टेट अंडर द नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन आर कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। मतलब प्रोटीन अपने वेल डिफाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर से अनफोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इससे कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर से प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे ये हम देख ले रहे हैं, क्या प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है जो एक्टिव स्ट्रक्चर है। टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है मोर कॉम्प्लेक्स होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर ही हम लोग दिखाते हैं, लिख देते हैं। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम लोग बता देते हैं मोर कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम मेनली टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर जो इसका होता है एक्टिव प्रोटीन है यानी एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसका जो हम डीनेचुरेशन करते हैं, यहाँ डीनेचुरेशन लिखना चाहिए। इसका जो हम डीनेचुरेशन करते हैं तो ये डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लॉस दियर क्वाटरनरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर बट नॉट प्राइमरी स्ट्रक्चर। कह रहे हैं डीनेचुरेशन में जो प्रोटीन होता है अपने सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को लॉस करता है, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर को लॉस नहीं करता है। से प्रोटीन मान लो इस तरीके का था टर्सरी, जब ये डीनेचर होगा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा। मतलब डीनेचुरेशन में ये अपने स्ट्रक्चर को अनफोल्डेड बना लेगा, लेकिन ये कहो ये बीच से टूट जाए तो डीनेचुरेशन में टूटेगा नहीं, वो तो अलग चीज़ होगा, वो मेटाबॉलिज्म का केस चला जाएगा। ठीक है, या डाइजेशन का केस चला जाएगा वो। यानी कि डीनेचुरेशन में जो प्रोटीन होता है अपने टर्सरी, क्वाटरनरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर को लॉस कर सकता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को लॉस नहीं कर सकता। देख ले रहे हैं काजा प्रोटीन डीनेचुरेशन। देयर आर द वेरियस एजेंट व्हिच कॉज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे एजेंट है जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर सकते हैं। से फिजिकल एजेंट, हीट हो गया, वायलेंट सेकिंग आर द एजिटेशन, या हीट कर दो या वायलेंट सेक कर दो। किसी डिब्बे में प्रोटीन को रखो और ज़्यादा सेक कर दो तो क्या होगा? डीनेचर कर जाएगा। एजिटेशन या किसी चीज़ से उसे मथ दो, जैसे दही मथा जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर किसी प्रोटीन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा लगा दो तो उसका डीनेचुरेशन हो जाएगा। या अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर डाल दो तो डीनेचुरेशन हो जाएगा। इसमें से तुम पहला हीट ले सकते हो, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो तुम्हें अच्छा लगे 1-2 ठो ले लो आराम से लिखने के लिए, इतना याद हो पाए। केमिकल एजेंट टी गायब हो गया मेरे से।
टी गायब कर दिया। केमिकल एजेंट एसिड एंड एल्कलीज हो गए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गए, साल्ट ऑफ हैवी मेटल, डिटर्जेंट, अल्टर्ड पीएच, पीएच चेंज कर दे तो इससे भी क्या होता है, प्रोटीन का डेनेचुरेशन हो जाता है। ओके, चेंज इन डीनेचर्ड प्रोटीन, कहते हैं जब प्रोटीन का डेनेचुरेशन हो जाता है तो उसमें क्या क्या चेंज हो जाता है। देयर इज कन्फर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन, प्रोटीन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हो जाते हैं। कन्फर्मेशनल चेंज जैसे डी ग्लूकोज है वो एल ग्लूकोज में बदल जाए, यानी लिवोरोटेट से क्या नाम डेक्स्ट्रोरोटेट बन जाए, तो या डेक्स्ट्रोरोटेट से लिवोरोटेट बन जाए, इसे कन्फर्मेशनल चेंज कहते हैं। ऐसे प्रोटीन में भी कुछ कन्फर्मेशन होता होगा, जैसे टर्सरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी से इसमें चेंज होता है ना, तो इसे कहेंगे कन्फर्मेशनल चेंज। देयर इज द लॉस ऑफ द सॉल्बिलिटी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है वाटर में सॉल्वेबल होता है, लेकिन प्रोटीन जब डीनेचर हो जाता है तो अपनी सॉल्बिलिटी की प्रॉपर्टी खो देता है, यानी इनसॉल्वेबल बन जाता है। ओके, डीनेचुरेशन इज द इरिवर्सिबल, डीनेचुरेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक बार कोई चीज़ डीनेचर हो गया तो फिर जल्दी फिर सही नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाएगा। प्रोटीन लॉस दियर द एक्टिविटी, डीनेचुरेशन के समय प्रोटीन अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देता है, यानी अपने टर्सरी स्ट्रक्चर को लॉस कर देता है। दिए दीज बिकम इजिली डाइजेस्टेबल, जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है तो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है, इसे हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं आफ्टर डीनेचुरेशन। एग्जाम्पल, फूड इज कुक्ड विद द एक्सपोजर ऑफ हीट, जब हम फूड को हीट में क्या नाम पकाते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है, तभी तो हमारा इजीली से डाइजेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं, चावल को सीधे खा लेते हैं। हम क्या करते हैं, जब कुक करते हैं तो उस चावल को डीनेचर करते हैं जिससे हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एक एग्जांपल हमने बता दिया है, डीनेचुरेशन बाय हीट, क्योंकि एक को एक्सप्लेन मैंने किया और बाकी किसी को नहीं किया। मोस्ट ऑफ प्रोटीन डीनेचर्ड बाय द हीट, बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो होती है हीट के द्वारा ही डीनेचर की जाती है। विच अफेक्ट द बिग इंट्रैक्शन इन प्रोटीन, यानी हाइड्रोजन, जब हीट करते हैं तो बिग इंट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, जिससे डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का। ड्यूरिंग कुकिंग दिस स्ट्रेस काज द डीनेचुरेशन ऑफ द डीनेचुरेशन, जब हम कुक करते हैं तो हीट जो होता है, दिस स्ट्रेस मतलब हीट क्या करता है, डीनेचर कर देता है। एंड अल्टीमेटली प्रोटीन गेट्स कोगुलेटेड, अल्टीमेटली जो प्रोटीन होते हैं वो कोगुलेट कर जाते हैं। कोगुलेट मतलब गाढ़ा हो, जैसे जल देखो, कोगुलेशन का एग्जाम्पल से डीनेचुरेशन ऑफ एक प्रोटीन, जैसे एक प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं हीट के द्वारा। देखो नेचुरल प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन है, इसे हम डीनेचुरेशन किया, डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब अपना टर्सरी स्ट्रक्चर को लॉस कर दिया। वही फिगर दोबारा बना दिया। अब बात ये आती है कि प्रोटीन के डीनेचुरेशन के एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम एडवांटेज देख ले रहे हैं। हेल्प टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन एनी गिवन फूड सैंपल, यानी हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन सैंपल में प्रोटीन का कंसंट्रेशन नाप लेते हैं। जैसे क्या करते हैं, कोई मिक्सचर है फूड का, उसमें हम जानना चाहते हैं प्रोटीन कितना है, तो क्या करेंगे, प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे तो प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगी। तो प्रोटीन कोगुलेट कर जाएगी तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो हमें पता भी चल जाएगा कितना है। डिजायर्ड प्रोटियोलिसिस इज यूजफुल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी डेयरी प्रोडक्ट, चीज़, पनीर। कहते हैं बहुत जगह जो प्रोटियोलिसिस यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ जो प्रोटीन है बहुत डिजायर्ड है, यानी बहुत हमारे लिए यूजफुल है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट बनाने में चीज़ या पनीर हम जब बनाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, तभी तो पनीर बनता है। कोगुलेशन का एग्जाम्पल है, दूध होता है, दूध से हम पनीर बनाते हैं, तो दूध को क्या कहते हैं, कोगुलेट कर देते हैं, केसिन प्रोटीन कोगुलेट हो जाती है, इससे क्या बनता है, पनीर बन जाता है। डीनेचुरेशन या डीनेचर्ड प्रोटीन इजिली डाइजेस्ट इन स्टमक एज कम्पेयर टू अनडीनेचर्ड प्रोटीन, अनडीनेचर्ड प्रोटीन की अपेक्षा डीनेचर्ड प्रोटीन को इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने बॉडी में। ये तो हो गया एडवांटेज ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। अब हम दो पॉइंट पढ़ लेंगे डिसएडवांटेज का। डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोटीन डीनेचुरेशन का, डीनेचर्ड प्रोटीन लॉस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो डीनेचर्ड प्रोटीन होती है अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देती है।
मोस्ट ऑफ एंजाइम गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम किससे बने होते हैं? मेनली प्रोटीन से। सारे एंजाइम नहीं, मेनली किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। सब कुछ आरएनए एंजाइम है, राइबोजाइम वगैरह है। तो मोस्ट ऑफ एंजाइम जो होता है प्रोटीन से बने होते हैं। जो प्रोटीन का डिनेचर हो जाता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। मोस्ट ऑफ एंजाइम गेट्स इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमारा डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी एंड हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ओके।